अरे भगवान, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अरे तुम्हारा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी के लिए माँ को छोड़ रहा है, घर को छोड़ रहा है। वो नहीं छोड़ रहा घर को, तुम उसके पीछे पड़ी हो हाथ धो करके कि तू जा तू जा। मैं सब सुन रहा था। और बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं वो सुन रहे हो? अरे बहू के बारे में जाने कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। वो बाहर जाती है, पता नहीं कैसे कैसे मर्द उसे छोड़ने आते हैं, मोबाइल पे बाहर खड़ी बातें करती है। अरे क्या क्या कह रही है दुनिया। अरे जब कह रहे हैं दुनिया वाले तो उन्हें कहने दो, तुम क्यों उनकी सुनती हो? जब तक कि इस बात का पता न लग जाए कि बहू का चाल चलन गलत है, इस तरह की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो क्या मैं उसके पीछे पीछे जाके देखूंगी कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है? अरे उसे जरूरत क्या है जाने की? तुम्हारे साथ तो वो वाली बात है कि किसी ने कहा कि कौवा तेरा कान ले गया, कौवा तेरा कान ले गया, और तुम भाग पड़ी कौवे के पीछे लठ लेकर के। अच्छा अब रोना धोना बंद करो और चुप होकर के मेरी बात सुनो। बोलो। बिल्कुल चुप होकर के मेरी बात सुनो, शांतिपूर्वक। बोलो। ऐसा है कि कल मैं बहू के दफ्तर जाऊंगा शाम को, निकलने के समय जब बहू निकलेगी, और फिर देखूंगा कि वो कहाँ जाती है। लेकिन तब तक तुम अपने इन आंसुओं पर पाबंदी लगा के रखो और किसी को बताना नहीं इस बारे में। बिल्कुल चुप। वाला सब ठीक करे। वो तो करेगा, लेकिन तुम बिल्कुल ऊपर वाला सब सही करे। देख रहे बाहर फोड़े के हिसाब से बाहर है। अब मरीज को ऐसा लगता है कि मुझे इतना तकलीफ हो रही है, तो बीमारी अभी भी है, बहुत बहुत कम हो गया है। अभी 25 दिन भर्ती है ना। उमा जी, आपका काम खत्म हो गया तो मैं घर छोड़ दूं? धन्यवाद सर, मुझे अभी थोड़ी देर लगेगी। वैसे भी आज मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। ओके, सी यू देन। ओके सर। अरे पिताजी आप? पिताजी? कहाँ धक्के खिलवा दिए, और यहाँ तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। देखा ना भगवान, मैं कह रहा था ना, वो कौवा कान वान लेके कुछ नहीं गया था, तुम बेकार का रोना धोना लेके बैठ गई थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, अब तो तसल्ली हो गई। जो दुनिया भर की औरतें जो बातें कर रही थी, अरे दुनिया का काम तो कहने का है बस। पिताजी, आज आप उमा की संस्था में गए थे, कोई काम था क्या? उसने आपको पुकारा भी, आप बिना मिले ही चले आए। हाँ वो ये जवाब नहीं देंगे, बहुत शर्मिंदा है। अब कह रहे थे कि हमने जिसे उल्टा समझा वो तो देवी निकली, पर बेटा दोष मेरा ही है। मुझे तसल्ली देने के लिए, पता करने के लिए गए थे ये। कोई बात नहीं माँ, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अब तो खुश हो ना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बहू कुछ रोगियों के बीच में काम करे कुछ अच्छा नहीं लगता। आखिर ये रोग छूत का है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। नहीं पिताजी, ये गलत धारणा है।
ये इलाज से सही हो जाने वाले रोग हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर कुष्ठ रोगी समाज में अलग थलग क्यों रहते हैं? हाँ, कुछ मामलों में देर तक इलाज ना होने से ये रोग संक्रामक अवश्य हो जाता है, लेकिन यदि सही समय पर इसका इलाज कराया जाए तो बस ये सामान्य खांसी और बुखार के जैसे ही रह जाता है। अच्छा? यही नहीं अम्मा, MDT हाँ, MDT अर्थात मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा इसका पूरी तरह इलाज किया जाता है। हाँ, कुछ समय तक बस निश्चित दवाइयाँ खानी होती हैं बस। लेकिन बेटा मैंने देखा है कि कई लोग निश्चित समय तक दवाई भी खाते हैं लेकिन फिर भी उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं दवाई खाने के बाद। हो जाते हैं, लेकिन यदि सही समय पर इलाज कराया जाए तो वो उतने पर ही रुक जाते हैं, और अब तो वो भी ऑपरेशन से ठीक कर लिए जाते हैं अम्मा। अच्छा। अब बस भी करो माँ, बहुत हो गया। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन अगर बहू को समाज सेवा का ही कोई काम करना है तो किसी और काम में लग जाए, किसी और लोगों की सेवा करे। अब कुष्ठ रोग तो बेटा, ये कुष्ठ रोगी क्यों? हाँ, कुष्ठ रोग इसलिए क्योंकि मैं भी कुष्ठ रोग से पीड़ित रही हूँ। अरे शीला, तुम सब सुन लिया क्या? हाँ, सब कुछ। मुझे माफ करना उमा बहन, अनजाने में मैंने कुछ भला बुरा। बात नहीं बहन, गलतफहमी की शिकार सिर्फ तुम ही नहीं, ये सारे लोग भी तो हुए थे। अच्छा हाँ, लेकिन वो जो लोग तुम्हें छोड़ने आते थे, कहीं वो तो? अरे नहीं, वो रोगी नहीं है, वो तो सारे लेप्रोसी मिशन के डॉक्टर हैं, और उसमें से एक डॉक्टर तो कुंवारा भी है। कहो तो तुम्हें उससे मिलवाऊं? बस अब और शर्मिंदा ना करो।